हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा, मटकी नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो मटकी नृत्य जो है यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये महिलाओं द्वारा उत्सव, त्यौहार एवं विवाहों में मनाया जाता है। सिर पर पानी से भरे मटके लेकर ये नृत्य करती है महिलाएं। तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और अपने भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 जो है ये कुल जनसंख्या घनत्व भारत का है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। जो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना हुई तो इसमें जो है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और ये योजना मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर स्थित थी। प्रश्न क्रमांक 4, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव पोंगल कुल कितने दिन तक पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो दक्षिण भारत का जो पोंगल है ये मुख्य रूप से 4 दिन तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेनसांग ने किस प्राचीन भारतीय सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। तो जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेनसांग था वो किस भारतीय सम्राट के शासनकाल में भारत में यात्रा की थी, उसने भारत में आया था, ये आपसे पूछा गया है। तो हेनसांग जो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रश्न क्रमांक 6, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना तथा इसके पहले संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो जो प्रो कबड्डी लीग है वो 2014 में जो है इसकी स्थापना और पहला संस्करण किया गया था। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दर्रा जिसे हम माउंटेन पास कहते हैं अंग्रेजी में, कश्मीर घाटी को लद्दाख के लेह क्षेत्र से जोड़ता है। तो कश्मीर घाटी को लद्दाख के लेह क्षेत्र से जो है ये जोजिला दर्रा जोड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है, जोजिला दर्रा। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, वर्ष 1985 में आयोजित प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, वर्ष 1985 में आयोजित किए गए द्वितीय एशियाई खेलों की मेज़बानी किस शहर ने की थी। मतलब 1985 में जो है एशियाई खेलों का दूसरा संस्करण हुआ था, तो इसकी मेज़बानी किस शहर द्वारा की गई थी। तो ये जो है ढाका बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई वह बेरोजगारी होती है जो मुख्य रूप से दिखती नहीं है। ये मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक देखी जाती है। तो प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी जो है ये कृषि क्षेत्र में ज़्यादातर दिखी जाती है। ऐसा कार्य होता है जो 3 लोगों द्वारा भी पूर्ण हो सकता है और 4 लोगों द्वारा भी। तो उसमें जो है जो एक इंसान है ये बेरोज़गार रह जाता है, मतलब 3 लोगों से भी कार्य होता है और हम अगर 4 लोगों से वह कार्य करते हैं तो जो पिछला एक इंसान है ये बेरोज़गार हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 11, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन खाद्य पदार्थों का भंडारण मुख्य रूप से किस जटिल स्थायी ऊतक द्वारा पूरे पौधे में स्थानांतरित किया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा बरोबर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोएम जो इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा, योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग नीति का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया है। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ चुका है, तो नीति का जो है पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13, आगरा में स्थित
किस ऐतिहासिक मकबरे स्मारक को लोकप्रिय रूप से बेबी ताज के नाम से जाना जाता है? तो अकबर में जो मकबरा स्थित है उसमें किस मकबरे को बेबी ताज के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इम्ताम उल दौला का मकबरा जो है इसे जो है बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस विशिष्ट क्षेत्र या अंचल में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा या शादियों एवं उत्सवों पर किया जाता है? तो ये जो है मैंने आप लोगों को पहले ही स्पष्टीकरण इसका दे दिया था। ये जो है मालवा क्षेत्र में जो है मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 15, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है, ये हम लोगों ने देखा है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर जो है 17 जो है जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो 17 अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा दिया गया? तो मैंने आप लोगों को बताया कि गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिया गया, इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। पोंगल त्यौहार के तीसरे दिन को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें बैल गोवंश की पूजा की जाती है? तो पोंगल जो है मुख्य रूप से 4 दिन मनाया जाता है, और जो तीसरा दिन होता है इसमें हम किसकी पूजा करते हैं? तो इसमें हम गाय और बैलों की पूजा करते हैं। ठीक है, और इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम मट्टू पोंगल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18, चीनी यात्री हेनसांग ने किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग ने जो है किस भारतीय विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 19, पौधों की पत्तियों में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट भोजन किस रूप में संचित होता है, स्टोर होता है? तो पौधों में जो है कार्बोहाइड्रेट भोजन किस रूप में संचित होता है, यानी इसका जो साटा है कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्टार्च या फिर मंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, लास्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिको चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? तो नीति आयोग का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री या नीति आयोग के उपाध्यक्ष? तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये आपके लिए HW है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को जो है कमेंट में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।